बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज जो वीडियो आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ वो ख़ास एक मसले के बारे में है जो हर समझ लें कि दूसरे घर में एक मरीज़ है जो इस मर्ज़ की वजह से परेशान है, और वो मसला है जी शुगर का। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। आमतौर पे मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो मुख्तसर हो, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में आपका जानना बड़ा ज़रूरी है, और जो एक वहम कह लें या एक मिसगाइड करना कह लें कि जिस तरह से लोगों के अज़हान में ये बात पक्की कर दी गई है कि जी शुगर लाइलाज है और सारी ज़िंदगी के लिए आपने इंसुलिन पे गुजारा करना है या इंसुलिन बूस्टर मेडिसिन आपने लेते रहना है, फिर ही आप ज़िंदा रह सकते हैं, अदरवाइज़ आप ज़िंदा नहीं रह सकते। ठीक है, तो इस हवाले से चंद गुजारिशात हैं। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। अगर आपके पास अभी वक्त नहीं है, आप मसरूफ़ हैं, तो बेशक आप इस वीडियो को अभी ना देखें। ठीक है, जब आपके पास फुर्सत हो, आप रिलैक्स हों, तब आप इस वीडियो को बैठ के तसल्ली से देखें, और उसके बाद आपको इलाज में आसानी भी होगी और आप समझ भी जाएंगे कि इलाज है क्या और ये किस तरह से यानी दवा जो है वो इफ़ेक्टिव है। ठीक है, तो सबसे पहली गुजारिश इस हवाले से ये है कि शुगर जब डायग्नोज़ होती है तो अव्वल लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की गोलियां जो हैं वो डॉक्टर हज़रात लिख के देते हैं। ग्लूकोफेज है, डायमाक्रान है, डायनिल वगैरह है। तो ये सारी की सारी दवाइयाँ बेसिकली इंसुलिन बूस्टर होती हैं, क्योंकि हमारा लबलबा ज़रूरत से कम इंसुलिन पैदा कर रहा होता है। तो ज़रूरत होती है इंसुलिन बूस्टर की कि ऐसी दवा हो कि जो इस थके हुए लबलबे को कोड़े मार के चलाए। ठीक है, तो उसके बाद अगला जो स्टेप आता है, कुछ साल के बाद लबलबा मुकम्मल तौर पे हाथ खड़े कर देता है और फिर बारी आती है इंसुलिन की। अब इंसुलिन भी पाकिस्तान में 3-4 इसकी जो हैं बड़ी बड़ी इसकी कह लें कि किस्में हैं, जो 1000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक है, और हर बंदा यानी अफोर्ड नहीं कर सकता उसे। और फिर ये लाइफ टाइम है, क्योंकि ये कोई इलाज तो है नहीं। ठीक है, तो इस हवाले से मरीज़ जो है बेचारा वो सारी ज़िंदगी दवाइयाँ भी इस्तेमाल करता रहता है, इसके बावजूद वो सिसकता रहता है, और कभी अपने पैर पकड़ के रो रहा होता है और कभी गुर्दे। ठीक है, कभी आँखों की बिनाई ख़त्म हो रही होती है बड़ी तेज़ी के साथ, मैदे के साथ मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। फिर साथ में ये है कि अव्वल ये मसला शुरू कहाँ से हुआ। ठीक है ना जी, अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते तो फिर आप इलाज को नहीं समझ सकते, और फिर इस दवा के फ़ायदे को भी आप लोग यानी उस हिसाब से नहीं ले सकते कि जिस हिसाब से मतलब कि इसका यानी पूरी तरह जैसे आगाही होनी चाहिए एक मरीज़ को अपने मर्ज़ के बारे में और दवा के बारे में। ठीक है, वो ज़रूरी है। तो शुरू होता है जी मसला हमारी आर्टरीज़ की ब्लॉकेज से। ठीक है, स्टार्टिंग में होता है जी मसला सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर का, जिसे लोग इग्नोर करते हैं, जिसका प्रॉपर इलाज नहीं करवाते। ठीक है, और कुदरती अद्वियात की बजाय वो ऐसी अद्वियात पे उनका इन्हिसार होता है कि वो दवा उनके लिए एक तरह की रोज़ाना की फ़र्स्ट एड बन जाती है कि 8 घंटे के बाद एक गोली लेनी है, अदरवाइज़ आपका बीपी हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर आमतौर पे लोग तब चेक करवाते हैं कि जब शदीद यानी कि उसके हाई ब्लड प्रेशर के जो शदीद सिम्टम्स हैं जब तक वो ज़ाहिर ना हो जाएं, लोग ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं करवाते हमारे यहाँ, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आपको पता है, ठीक है, तो लाजमी है कि आपकी आर्टरीज़ में ब्लॉकेज का अमल शुरू हो चुका है, और दूसरे नंबर पे आपका खून गाढ़ा है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये डिस्टर्ब होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा एक इसमें है कि जिस तरह से लोगों में एक आम वहम है कि जी इंसुलिन लेते हैं तो शायद शुगर बर्न हो जाती होगी। शुगर बर्न नहीं होती। जितने भी इंसुलिन लगाने वाले मरीज़ हैं, आप उनसे पूछें, उनका वज़न डे बाय डे बढ़ रहा होता है। वजह क्या है कि इंसुलिन ब्लड में से शुगर को निकालती है, उसे फ़ैट में कन्वर्ट करती है और जिस्म में स्टोर कर देती है। वह इतना सा काम है इंसुलिन का। अच्छा, अब क्योंकि मसला है ब्लॉकेज का, आर्टरीज़ ब्लॉक हुई, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, हाई ब्लड प्रेशर के बाद वो पेशेंट जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ या शुगर की तरफ गया, या डायबिटीज़ जिसे कहते हैं हम सादा ज़ुबान में। ठीक है, तो अब उस मसले की जड़ जो है वो ब्लॉकेज है। ठीक है,
जितनी भी एक्सरसाइज है, जितना भी आप ये आजकल लो कार्ब डाइट का भी एक है चल रहा है, तो वो अब हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। यानी कीटो डाइट या लो कार्ब डाइट जो है, ये अगर आप कहें कि एक आम आदमी, मज़दूर आदमी के जो 700-800 रुपये या 1000 रुपये तक उससे दिहाड़ी वो कमा रहा है, वो नहीं उससे वो गुजारा कर सकता। अगर उसके 2-4 बच्चे हैं ख़ास तौर पे, तो हो ही नहीं सकता कि वो बंदा अपनी डाइट भी पूरी करे और बच्चों का भी ख्याल रख सके, उनकी दीगर ज़रूरियात जो पूरी कर सके। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि क्योंकि मसला ब्लॉकेज से शुरू हुआ था, तो ख़त्म भी वहीं से होगा। जिस मर्ज़ का सबब पता चल जाए, ठीक है, उस मर्ज़ का इलाज मुमकिन है। जिस मर्ज़ का सबब मालूम ना हो, उस मर्ज़ का इलाज ज़रा पेचीदा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, बाज़ का तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, तो शुगर के हवाले से जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि शुरू हुआ था काम ब्लड प्रेशर से। अच्छा, ब्लड प्रेशर के बाद फिर जब शुगर डायग्नोज हो गई, तो शुरू में इंसुलिन बूस्टर खाते रहे, फिर गोलियों ने हाथ खड़े कर दिए। मरीज़ जो है वो पैर जल रहे हैं, पैरों में दर्द हो रहा है शदीद। इसके अलावा दूसरे मसले मसाइल, हार्ट बीट ऊपर नीचे होना शुरू हो गई है। ठीक है, फिर वो ब्लड थिनर मेडिसिन शुरू कर देते हैं साथ में खून पतला करने के लिए। फिर उसके बाद दिल की बाकायदा दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि मसला सारा है ही सर्कुलेटरी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ रिलेटेड, तो ज़ाहिर सी बात है कि सर्कुलेशन से, ब्लड सर्कुलेशन से मुतल्लिक जितने भी हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे मुतासर होंगे। तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली मरीज़ इन दवाइयों से जाएगा दिल की तरफ, उसके दिल की दवाइयाँ चल पड़ेंगी साथ में। अच्छा, अब एक शुगर का मरीज़ एवरेज, जिस घर में भी शुगर का मरीज़ है, अगर आपके घर में है खुदा न खास्ता, तो आप ये चंद चीज़ें नोट करें। नंबर 1 कि शुगर की दवा चल रही है, या इंसुलिन चल रही है, या गोलियाँ चल रही हैं। साथ में लाजमी तौर पे ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही होती है। ब्लड प्रेशर की दवा की वजह से जो है वो स्टमक डिस्टर्ब चलना शुरू हो जाता है। फिर मैदे की दवाइयाँ साथ में शुरू हो जाती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद पेशेंट जो है जब वो भी लेना शुरू कर देता है, फिर हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है और दिल के लिए दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। यानी एक शुगर पेशेंट एवरेज दिन में 5 से 6 किस्म की दवाइयाँ ले रहा है। ठीक है, इसके बावजूद भी सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आप उससे पूछें कि ज़िंदगी कैसी है, तो वो कहता है अज़ियत है बस। ठीक है, तो ये है कि सबसे पहली चीज़ कि इंसुलिन जिस्म में पैदा होती है। ठीक है, उसके लिए अल्लाह पाक ने एक ऑर्गन बनाया हुआ है। और दूसरे नंबर पे अगर वो कमज़ोर हो गया है या इंसुलिन पैदा करना उसने कम कर दी है, तो ज़रूरत है कि उसे फ़ाल किया जाए, ना कि आप उस बैरूनी तौर पे आप इंसुलिन दे के मज़ीद उसका काम ख़त्म कर दें। जब ज़रूरत ही नहीं होगी तो लबलबे को क्या पड़ी है कि जी वो इंसुलिन पैदा करे। बिल आखिर फिर क्या होता है, यानी जो इसका आखिरी रिज़ल्ट निकलता है वो पैंक्रियाज का कैंसर है, लबलबे का कैंसर होता है मरीज़ों को। ठीक है, यानी जो डायबिटिक पेशेंट का एंड है वो ये है। जिस तरह से अपना हेपेटाइटिस का लिवर फेलियर है, ठीक है, पेट में पानी वानी पड़ जाता है, इसी तरह से डायबिटीज़ का एंड जो है वो है जी आपके पैंक्रियाज का कैंसर। ठीक है, अल्टीमेटली मरीज़ ने वहाँ जाना ही जाना होता है, या उससे पहले बेचारे के अगर सांस पूरे हो गए तो चलो उससे खुलासी हो जाती है, वो दवाइयाँ वगैरह से जब उसकी जान छूट जाती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको गोशगुजार करना ज़रूरी थी। अच्छा, अब जैसे मैंने अपनी जो शिफा के उसूल के नाम से जो मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें आप अगर तीसरी वीडियो को देखें जो मैंने ग्लैंड्स के सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम जो है जिस्म के अंदर, उसके मुतल्लिक जो बनाई है, अगर आप उसे देखें तो आपको पता चलेगा कि लीवर जो है अगर हमारे जिस्म में मौजूद ग्लैंड्स का सरबराह है, तो पैंक्रियाज इसी एंडोक्राइन सिस्टम का एक हिस्सा ग्लैंड है एक सिर्फ। ठीक है, अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि दवा ऐसी हो कि जो हमारे तमाम गुदूद को ताकत दे। ठीक है, साथ में हम जिस्म की ब्लॉकेज ख़त्म हो। ठीक है, जहाँ जहाँ आर्टरीज़ में ब्लॉकेज है, ऐसी दवा हो कि जो ब्लॉकेज को ख़त्म करे, खून को पतला भी करे और साथ में आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करे। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बहुत सारी दवाइयाँ एक साथ चल रही होती हैं शुगर के मरीज़ की, तो साथ में फिर ये इशू भी होता है कि जी मिसाल के तौर पे शुगर की दवा है तो साथ में मैदे की दवा चाहिए होती है। तो इसी तरह से इस नुस्खे के साथ भी, जो मैं शुगर के लिए नुस्खा आपको बताऊं, इसके साथ मैदे के लिए मखसूस, यानी शुगर के मरीज़ों के लिए जो मैदे के मसले मसाइल हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और वो अगर ये दोनों दवाइयाँ आप पैरेलल लेके चलते हैं और मरीज़ को बाकायदगी से आप 3 से 4 माह पाबंदी से खिला देते हैं, तो इंशाल्लाह इंसुलिन भी छूट जाएगी। ठीक है, और मरीज़ तंदुरुस्त सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेगा। मैं बारहा कह चुका हूँ कि सिर्फ रिपोर्ट का क्लियर आ जाना काफ़ी नहीं होता।
ठीक है, रिपोर्ट क्लियर आ जाए। लेकिन अगर पेशेंट से चला ही नहीं जा रहा, पेशेंट अपनी जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी एक नॉर्मल इंसान की तरह गुजार ही नहीं रहा, तो फिर उस रिपोर्ट के क्लियर आने या ना आने से हमें क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब नुस्खे के अज्जा की तरफ चलते हैं। ठीक है, अच्छी तरह आपने तमाम अज्जा को देख लेना है। जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि रूटीन से हट के है ये। ठीक है, फार्मूला भी रूटीन से हट के है, आज की गुफ्तगू भी रूटीन से हट के है। तो ये जो नुस्खा है इसमें अज्जा कुछ ज़्यादा हैं, तो आप कापी पेंसिल तैयार करें। ठीक है, वज़न भी लिखें और तमाम अज्जा की शनाख्त भी मैं आपको करवा देता हूँ, आप अच्छी तरह देख भी लें। उसके बाद आप ये नुस्खा ख़ुद लें, बनाएं, इस्तेमाल करें। ठीक है, इंशाल्लाह इससे आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे मैं अर्ज़ करता हूँ कि अवेयरनेस वो होती है कि जिसका कोई आउटकम हो। अगर मैं आपको कोई चीज़ बताता हूँ और उससे आपको उसके बताने से आपको फ़ायदा ही कुछ नहीं होता, ठीक है, तो वो बताया या ना बताया एक ही बात है। असल चीज़ है कि जो चीज़ आपको बताई जाए वो ऑथेंटिक हो, वो पहले आजमाई जा चुकी हो, उसका फ़ायदा मुसल्लम हो, आप उसे इस्तेमाल करें। ठीक है, और आपको उसका रिज़ल्ट मिले। ठीक है जी, तो चलते हैं नुस्खे के अज़ा की तरफ। जी नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आपने कागज़ पेंसिल उठा लिया होगा, तो अज़ा नोट करने शुरू करें। सबसे पहले है जी इसमें हमारे पास तुख्म सत्यानासी। ठीक है, तुख्म हज़ारदानी भी इसे कहते हैं। ये खशखास से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन इसके ऊपर धारियाँ होती हैं। ये बहुत बारीक दाने होते हैं, तो साफ़ सुथरे लें, ज़्यादा पुराने ना हों। नंबर 2 जी हमारे पास गार्लिक पाउडर है, हमने ये ख़ुद बनाया हुआ है, देसी है। अगर आप देसी लहसुन का ख़ुद से बना सकते हैं पाउडर तो बहुत अच्छी बात है, आप ख़ुद बना लें। अदरवाइज़ फिर अगर बामर मजबूरी आप नहीं कर सकते इतना, तो फिर आप किसी भी अच्छी कंपनी का बना बनाया गार्लिक पाउडर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतरीन ये है कि आप ख़ुद बनाएं। इसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लें, बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें गार्लिक पाउडर के बनाने के होममेड के तरीके हैं, तो वो अगर आप देख लेंगे तो इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी आसानी से आप बना लेंगे। ठीक है जी, तो ये है गार्लिक पाउडर। अब तीसरे नंबर पे है हमारे पास नागर मूथा। ये देखें, ये जड़ें होती हैं इस तरह की। ठीक है जी। चौथे नंबर पे है जी मुरमक्की। ये जो मुर होता है ये एक तरह का गूंद होता है, ठीक है, इस तरह का। तो कोशिश करें साफ़ सुथरा लें, इसमें पत्थर मिट्टी वगैरह ना मिली हुई हो। किसी अच्छे पंसार स्टोर से आप ये सारा सामान लें। अच्छा जी, इसके बाद है जी बाबची। मिर्च स्याह या काली मिर्च जो हम आम खानों में इस्तेमाल करते हैं। कबाब चीनी, कलवंजी, दारचीनी, लौंग, काली जीरी और आखिरी ये है जी कड़ू। तो टोटल ये जो अज्जा हैं हमारे पास ये हैं जी 12। ठीक है, तो एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। ठीक है, तुख्म सत्यानासी, गार्लिक पाउडर, नागर मूथा, मुरमक्की, बाबची, काली मिर्च, कबाब चीनी, कलवंजी, दारचीनी, लौंग, काली ज़ीरी और कड़ू। जी नाज़रीन इकराम, अज़ा आपने नोट कर लिए। अब करना आपने ये है कि ये तमाम अज़ा आपने बराबर वज़न लेने हैं। सपोज़ अगर एक जुज़ या एक आइटम 10 ग्राम है तो सारे 10-10 ग्राम होंगे। अगर एक 20 ग्राम है तो सारे 20-20 ग्राम होंगे, यानी इक्वल वेट आप रखेंगे सबका। ठीक है, उसके बाद आप इन्हें पीस लेंगे सिवाय मुरमक्की के। मुरमक्की को आपने अलग से बारीक करना है क्योंकि ये गूंद की तरह होती है, तो ये इसका थोड़ा सा पीसना इसको मुश्किल होता है। ठीक है, बाकी तमाम चीज़ें आसानी से पिसने वाली हैं। कोशिश करें कि हाथ से इनकी जो है आप पिसाई करें। हावन दस्ते में आप घर में कूट लें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। घंटे 2 घंटे में आराम से ये काम हो जाएगा। और ये घंटे 2 घंटे में अगर आप ये काम कर लेते हैं तो ये मिनिमम आपका अगर आप 50-50 ग्राम भी सारी ये दवा लेते हैं, 50-50 ग्राम के हिसाब से भी नुस्खा लेते हैं, तो ये कम से कम आपका ये 1 महीने से 1.5 महीने के लिए काफ़ी होगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये सारी की सारी आपने इसकी करनी है तरकीब तैयारी जो मैंने बताई है, इसी की तरह से इसको यानी पीसना है, बनाना है। बना के तमाम आइटम जो आप कूटें, ठीक है, हवन दस्ते में बारीक छलनी से छान लें।
ठीक है, और अच्छी तरह बारीक सफूफ करें। अच्छा, फिर इन तमाम चीज़ों को मिला लें, मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद 1 चाय का चम्मच खाने से 30 मिनट पहले तीनों टाइम, मरीज़ खाना आगे पीछे कर दे लेकिन इस दवा को आपने आगे पीछे नहीं करना। सुबह भी आपने खाली पेट मरीज़ को देंगे, इसके बाद आधे घंटे के बाद नाश्ता करें। दोपहर में अगर वो खाना वाना अगर कोई खाना है तो उससे भी आधा घंटा पहले। अच्छा, इसी तरह रात के खाने से भी आधा घंटा पहले। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो में जो मैं शुगर के मरीज़ों के मैदे के मसाइल के हवाले से बनाऊँगा, वो दवा जो है वो खाने के बाद लेंगे, वो भी 1 टीस्पून होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया जी दवा के हवाले से, इसका मुकम्मल तफसील हो गई। अच्छा, अब है जी इसका परहेज़ आपने करना है चंद चीज़ों से। नंबर 1, चीनी बंद करनी है। चीनी की बनी हुई तमाम प्रोडक्ट बंद करनी है। बेकरी मुकम्मल बंद करनी है आपने, बेकरी का कोई आइटम नहीं चलेगा। इसके अलावा फ्रूट में आपने 3 फल जो हैं वो बंद कर देने हैं, तरबूज, अंगूर और केला। ठीक है जी, तरबूज, अंगूर और केला। बाकी अगर कोई फ्रूट थोड़ा बहुत खाना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, वो खा लें। अच्छा, जैसे आपकी तबीयत कुछ बेहतर होना शुरू हो जाए, आप वॉक करना शुरू करें। अच्छा, इससे ये है कि आप अगर इंसुलिन भी लगा रहे होंगे, ज़्यादा पुराना ना हो, ज़्यादा पुराना मसला अगर नहीं है, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा यानी कि अगर आपने अपना वज़न नहीं बढ़ा लिया हुआ तो आप बड़ी जल्दी रिकवर कर जाएंगे। अदरवाइज़ ये दवा आपके वज़न को भी कम करेगी और आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी, आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा। आप सिर्फ मैदे का मसला है तो मैदे के लिए आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं जब ये अपलोड करूँगा तो वो आप तक पहुँच जाएगी, आप फिर वो देखें और दोनों दवाइयों को लेके चलें। यानी खाने से पहले दवा शुगर के लिए दें, खाने के बाद दवा मैदे के लिए दें, ताकि मैदे को तक़वियत मिले और मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो सके। ठीक है जी, तो ये दवा के मुतल्लिक़ अब मेरे ख़्याल में तो कुछ नहीं रह गया। ठीक है, मैंने तमाम चीज़ें तफसील से आपको बता दी हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ आपकी समझ में ना आए तो व्हाट्सएप नंबर है, आप रब्ता कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि रिप्लाई कर सकूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपने गिरदोनवाह में रहने वाले तमाम लोगों का और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।